हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को मानव सेवा के कार्य करने और परमात्मा का नाम जपने का संदेश दिया। उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके हमेशा तरक्की की राह पर बढ़ा जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर अनाज मंडी में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की तरफ से महान गुरमत समागम आयोजित किया गया है, ताकि समाज की युवा पीढ़ी जो धर्म से विमुख होती जा रही है वह इस समागम के जरिए संत महात्माओं से रूबरू होकर अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकें। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अनाज मंडी में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित विशेष गुरमत समागम में बतौर आयोजक बोलते हुए कहा कि यह उत्सव साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन, उपलब्धियों और विरासत का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि उनकी संपूर्ण शिक्षाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संग्रहित हैं। इस बार श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व को समर्पित विशेष गुरमती समागम को असंख्य श्रद्धालुओं के समक्ष आयोजित किया गया है। उन्होंने आई हुई साध संगत, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं सहित सहयोगी संस्थाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से यह विशेष गुरमती समागम सफलतापूर्वक आयोजित हो पाया है। समागम में छोटे बच्चों द्वारा 5 प्यारे का स्वरूप धारण कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका। राज्य मंत्री ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज को एकता में जोड़ने व भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कीरत करो, नाम जपो व वंड शंखों के सिद्धांत से दुनिया को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी केवल शांति के माध्यम से तथा अपने सच्चे तर्कों के माध्यम से लोगों को भ्रांतियां दूर करते थे। राज्य मंत्री ने विशेष गुरमती समागम में आए हुए अतिथियों को सिरोपा भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और समागम में चल रहे लंगर में संगत से बातचीत भी की। समागम में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी प्रतिनिधियों एवं सभी धर्म और संप्रदायों के लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर डेरा उदासीन अखाड़ा मांडी साहिब के मुखी संत बाबा गुरविंदर सिंह ने कहा कि जीवन में केवल परमात्मा का नाम और सिमरन ही भव सागर से बेड़ा पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक मोह माया में फंसे लोग परमात्मा को भूलकर दुख तकलीफों के भागी बन रहे हैं। जिसने परमात्मा के नाम का ध्यान लगा लिया, दुख तकलीफ उनके नजदीक भी नहीं आते। उनके आंगन में केवल उजाला ही उजाला होता है। महंत बंसीपुरी ने विशेष गुरमती समागम में कहा कि पेहोबा एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर सिखों के 7 गुरुओं ने अपने चरण कमलों से इस धरती को निहाल किया। जब भी पेहोबा का नाम लिया जाता है तो पवित्र शब्द को जोड़कर पवित्र नगरी पेहोबा के नाम से जाना जाता है। अम्बाला रोड पर मिली खंडा चौक के सौगात राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पेहोबा के निर्माणाधीन ड्रेन पुल के नजदीक खंडा चौक बनाया जाएगा, जिसके निर्माण और सौंदर्यकरण के लिए राज्य मंत्री ने अपने निजी कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 के पेहोबा में एक विशाल शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें इच्छुक व्यक्ति पाकिस्तान ननकाना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करना चाहते हैं उनके वीजा के लिए कागजी कार्यवाही एवं ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करवाने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष इसी तरह का समागम फिर से आयोजित किया जाएगा। विशेष गुरमती समागम में तख्त श्री पटना साहिब से आए भाई सरबजीत सिंह जी ने मधुर कीर्तन कर आई हुई संगत को निहाल किया और कहा कि हर कार्य को आरंभ करने से पहले गुरु का सिमरन तथा अरदास अति आवश्यक है। गुरु के समक्ष अरदास करने से हर कार्य में गुरु स्वयं हाजिर होकर उस कार्य को संपूर्ण करता है। उन्होंने समागम में पहुंची संगत को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी तथा संगत को गुरु जी के सिद्धांतों को अपनाने के बारे में कहा। समागम में गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के हेड ग्रंथी रणजीत सिंह ने आई हुई संगत को श्री गुरु नानक देव जी की कथा सुनाकर निहाल किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। श्री गुरु नानक देव जी ने योद्धा होने की नींव पहले ही रख दी थी। गुरुजी ने कहा कि जिन प्रेम खेलन का चाव सिर तक तली गई मेरी आओ। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उस समय के काबे कुछ काजी लोगों ने सिख धर्म को अपना लिया था। श्री दरबार साहिब से आए हजूरी रागी भाई देवेंद्र सिंह जी ने कीर्तन के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। चौधरी राय परिवार ने अपनी आधी जमीन
ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੇਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਖੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 7 ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੇ। ਭੇਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੇਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਖੰਡੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਜੁੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।